ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित्त होंगे। तो प्यारे दर्शकों, नव वर्ष प्रारंभ होने वाला है और इस नव वर्ष में आपके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसी परम पिता परमेश्वर से हम मनोकामना आपके लिए करते हैं। दर्शकों, हमारे भारतीय शास्त्रों और पुराणों में जीवन में आने वाली हर समस्याओं के समाधान के विषय में बताया गया है, लेकिन शास्त्रों की जानकारी के अभाव में मनुष्य कष्ट, पीड़ा, हारी, गरीबी सहन करता रहता है और जीवन गरीबी और कष्ट पीड़ा में ही कटता जाता है। जो मनुष्य शास्त्रों और वेद पुराणों में लिखे अनुसार उपाय कर लेता है, वह अपनी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर लेता है, साथ ही साथ धन्य दान से संपन्न हो जाता है। प्यारे दर्शकों, गरीब होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गरीबी में जीवन काटना ये सबसे बड़ा अभिशाप है। प्यारे दर्शकों, अमीर व्यक्ति भी किसी मेहनत से अमीर नहीं बने हैं। प्यारे दर्शकों, मेहनत करना सभी मेहनत जीवन में सभी करते हैं, लेकिन अमीर कुछ ही व्यक्ति बन पाते हैं। प्यारे दर्शकों, अमीर बनने के लिए हमें हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों का सहारा लेना ही पड़ता है, क्योंकि हमारे भारतीय धर्मशास्त्रों में जीवन में गरीब और अमीर किस प्रकार बना जाता है, हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान हमारे वेद पुराणों और शास्त्रों में लिखा हुआ है। बस कुछ ही व्यक्ति है जो इन धर्मशास्त्रों को जान पाते हैं, और जो जो व्यक्ति हमारे धर्मशास्त्रों को जान लेता है, वह अपने जीवन में अमीर बन जाता है और सुख संपत्ति प्राप्त कर लेता है, और माता लक्ष्मी हमेशा के लिए उनके घरों में निवास करती है और कुबेर महाराज उनके घरों में डेरा डाल के बैठ जाते हैं। तो प्यारे दर्शकों, इस नव वर्ष में आपको एक छोटा सा कार्य कर लेना है। दर्शकों, अगर इस छोटा से कार्य को अगर आपने इस नव वर्ष में कर दिया, तो माता लक्ष्मी आपके घर में हमेशा के लिए निवास करेगी और कुबेर महाराज आपके घर में हमेशा धन वर्षा करते रहेंगे। साथ ही साथ पूरे साल भर आपके घर में धन की, रुपयों की, पैसों की या किसी भी चीज का अभाव नहीं रहेगा। आपको आगे से आगे ये सब वस्तुएं, ये सब चीजें प्राप्त होती रहेंगी। तो प्यारे दर्शकों, नववर्ष में सबसे पहले आपको एक छोटा सा कार्य करना होगा। प्यारे दर्शकों, जैसे ही सुबह आप उठे, बिस्तरों में से उठने के पश्चात हाथ जोड़ के अपने हाथों को देखना है, हाथों की लकीरों को देखना है और परम पिता परमेश्वर को याद करना है। प्यारे दर्शकों, याद करने के पश्चात, नहा धोने के पश्चात दर्शकों, आपको बाजार में जाना है और बाजार से जो आज हम बताने जा रहे हैं, उन चीज़ों को आपको खरीद के लेके आना है। प्यारे दर्शकों, ये चीज़ें जो आज हम बताने वाले हैं, इन चीज़ों को खरीदने के पश्चात आपके घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। प्यारे दर्शकों, ये चीज़ सिर्फ नई साल के दिन ही खरीदी जाती है, इसलिए यह मौका पूरे साल भर में एक ही दिन प्राप्त होता है। तो दर्शकों, वैसे तो इन चीज़ों को पूरे साल भर खरीद सकते हैं, लेकिन दर्शकों, अगर नई साल के दिन ही इसे खरीदा जाता है तो इसका जो फल प्राप्त होता है वो 100 गुना बढ़ जाता है। तो प्यारे दर्शकों, सबसे पहले आपको एक चीज़ खरीद लेनी है। प्यारे दर्शकों, आपको सबसे पहले सोनार से नाग और नागिन चांदी के खरीदने हैं। दर्शकों, ध्यान रखिए, आपको सिर्फ चांदी के खरीदने हैं, सोने के नहीं। दर्शकों, आपको एक सोने का कछुआ खरीदना है। दर्शकों, कछुआ आपको सोने का खरीदना है, चांदी का नहीं। इस चीज़ों को ध्यान से और गौर से सुनना है, समझना है आपको। साथ ही साथ एक पीतल का लोटा और पूजा पात्र भी आपको खरीद लाना है। दर्शकों, कहते हैं कि जहाँ पर नाग नागिन का जोड़ा बैठा रहता है, वहाँ पर धन हम खिंचा चला आता है, और सोने का कछुआ हमारे घर में सोने चांदी की वस्तुओं को खींचता रहता है और हमेशा हमारे घर में सोने चांदी की वस्तुओं को बनाए रखता है। दर्शकों, पीतल का लोटा और पूजा पात्र हमारे भारतीय धर्म में सबसे पवित्र और अमूल्य बताए गए हैं। दर्शकों, इनका महत्व हमारे धर्मशास्त्रों और पूजा पाठ में सबसे ज्यादा बताया गया है, इसलिए इन अमूल्य चीज़ों को खरीदना हमारे लिए शुभ माना गया है। प्यारे दर्शकों, पीतल का लोटा और पूजा पात्र नए साल के दिन खरीदना शास्त्रों में बहुत ही बड़ा योग बताया गया है। दर्शकों, आपको
नाग और नागिन को और सोने के कछुए को क्या करना है, इसकी जानकारी हम अभी आगे वीडियो में आपको देने वाले हैं। दर्शकों, पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से हमने ये जानकारी आपके लिए प्राप्त की है और पूज्य गुरुजी ने इनका क्या करना है और किस प्रकार कैसे उपाय करना है, इसकी जानकारी अब हम आपको आगे वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरी और अंत तक आपको देखना है। प्यारे दर्शकों, नाग और नागिन को खरीदने के पश्चात आपको लेके आ जाना है। दर्शकों, खरीदने के पश्चात नाग और नागिन को आपको दर्शकों पंच पंच दर्शकों नाग और नागिन को लेने के पश्चात आपको दूध और दही ले लेना है और उसमें शहद, पतासा और थोड़ी सी दर्शकों उसमें गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल डालने के पश्चात नाग और नागिन को पहले आपको शुद्ध जल से स्नान करवाना है। शुद्ध जल से स्नान करवाने के पश्चात आपको दही, दूध और शहद से साथ ही साथ पतासा जो आपने बनाया है, वो जो अमूल्य सामग्री बनाई है, उसमें आपको डुबो देना है और उससे नहला लेना है। दूध, दही और शहद और पतासा दर्शकों और गंगा जल, इनसे आपको नहला लेना है। नहलाने के पश्चात दर्शकों नाग और नागिन साथ ही साथ कछुआ वैसी कार्य कछुए के साथ भी आपको करना है। दर्शकों, इनको नहलाने के बाद में दर्शकों आपको क्या करना है, दर्शकों एक रुई ले लेनी है और रुई में आपको उनको बैठा देना है। दर्शकों, रुई में बैठाने के पश्चात उनको दर्शकों एक छोटी चांदी की कटोरी में उन दोनों को बैठा देना है। दर्शकों, बैठाने के पश्चात आपको उन दोनों को, नाग और नागिन साथ ही कछुआ, दर्शकों उसको आपके खजाने की तिजोरी में आपको रख देना है और दर्शकों आपको प्रणाम करके तिजोरी को बंद कर देना है। साथ ही साथ पीतल का लोटा और पूजा पात्र को अपने घर के मंदिर में आपको रख देना है। दर्शकों, ये छोटा सा उपाय आपको नए साल, नव वर्ष के दिन ही करना है। दर्शकों, ध्यान रखना, अगर आपको नव वर्ष के दिन समय नहीं मिले तो बाद में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, इस छोटे से उपाय को आपको करके देखना है, करना है। दर्शकों, कईयों को इसका लाभ प्राप्त हुआ है। आशा करते हैं कि पूज्य गुरुजी के आशीर्वाद से आपको भी लाभ प्राप्त होगा और आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याओं का समाधान होगा। साथ ही साथ माता लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो दर्शकों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बता दीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। तो दर्शकों, मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम। नव वर्ष की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं।